जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मेटल पे ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज़ का वीडियो बनाया हुआ है, बट हम फिर से ये वीडियो बनाना चाहते हैं कि आप लोगों को मेटल चैप्टर को समझने के लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। यदि आप जब तक इस मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं समझ पाते हैं तो आप मेटल चैप्टर को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले जो भी अपना पोटेशियम आ जाएगा, अपना बेरियम आ जाएगा, बेरियम के बाद कैल्शियम आ जाएगा और अपना सोडियम आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये चार ऐसे मेटल हैं जो कि जल के साथ, अम्ल के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करती हैं। उसके बाद हम बता रहे हैं कि जो भी अम्लों के साथ यानी एसिड के साथ बहुत ही स्लो रिएक्ट करती हैं। जैसा कि एग्जांपल है, हमने मैग्नीशियम ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, एल्युमिनियम के बाद हमने जिंक लिया, जिंक के बाद हमने क्रोमियम ले लिया, क्रोमियम के बाद हमने आयरन ले लिया, आयरन ले लिया, आयरन के बाद हमने ले लिया कैडमियम, कैडमियम ले लिया, फिर कोबाल्ट ले लिया, कोबाल्ट के बाद हमने लिया निकल, निकल ले लिया, फिर हमने टिन लिया और फिर लेड लिया, लेड लिया। ये ऐसा है कि अम्ल के साथ और जल के साथ स्लो रिएक्शन करती हैं, बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है इनका। अब तीसरा हम लोग लेंगे, इसके बाद जो रिएक्टिविटी सीरीज में था हाइड्रोजन का नंबर, और हाइड्रोजन के बाद हम लेंगे कॉपर का ले लेंगे, मरकरी का ले लेंगे, फिर हम सिल्वर लेंगे, फिर हम प्लेटिनम ले लेंगे, फिर गोल्ड लेंगे। गोल्ड क्या है कि ये ऐसा एलिमेंट है, ये ऐसा मेटल है जो लास्ट में मतलब जल के साथ क्रिया नहीं करती है और एसिड के साथ भी क्रिया नहीं करती है, और इनसे हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलता है। मतलब रिएक्शन करेगा नहीं तो बाहर ही क्यों निकलेगा, जो भी है। तो सबसे पहले हम आपको एक बार फिर बता देना चाहते हैं कि इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बिना आप मेटल चैप्टर को कर ही नहीं सकते हैं। जब तक आप ये रिएक्टिविटी याद नहीं करेंगे तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये जो मेटल है जल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, और एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। तो इसीलिए आपको ये रिएक्टिविटी याद होना चाहिए। इसके याद करने से ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मेटल है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी में सीरीज में सबसे आगे आती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यदि हम पोटेशियम को और सोडियम को लेते हैं, यदि हम एयर से हम इनका रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम और पोटेशियम जो है, सोडियम एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम मोनोऑक्साइड बनाएगा, और पोटेशियम करेगा तो पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ठीक है, इसी तरह से इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इनका हम रिएक्शन करा के बताएंगे आपको। थैंक यू।